हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी 1 में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए आज हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 तथा 32 से विभाज्य हो निम्नलिखित में से क्या होगी। तो आपसे पूछा गया है कि भाई संख्या दे रखी है आपको, कौन सी संख्या दे रखी हैं। 12 दे रखा है, 18 दे रखा है, 21 दे रखा है और 32 दे रखा है। तो वो कहना चाह रहा है कि भाई 4000 और 5000 के बीच की संख्या हमको बतानी है जो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का लासा निकालेंगे। तो इन सभी संख्याओं का लासा निकालेंगे, एलसीएम जिसको हम बोलते हैं। तो एलसीएम आएगा निकल के आपका 2016। 2016 आपका एलसीएम निकल के आया इनका। अब आपसे संख्या पूछी गई है 4000 और 5000 के बीच। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आता है तो जो एलसीएम आए उसमें 2 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, क्योंकि हमें संख्या चाहिए 4000 और 5000 के बीच की। लेकिन एलसीएम जो है हमारा 2016 है, वो 4000 से भी कम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाता है आपका 16 दूना 32, 0 4। तो ये संख्या निकल के आपके सामने आ गई कितनी, 4032। ये जो संख्या है आपकी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट है। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आता है इस प्रकार का आपके सामने पूछा जाता है तो हमेशा उसमें एलसीएम में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अगर शेष वगैरह पूछता है आपसे तो उस शेष को उसमें ऐड कर दिया जाएगा, बस इतना सा हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। उसने कहा है कि भाई कोई 3 संख्याएं हैं, उनका गुणनफल दे रखा है आपको 210 और फिर पूछता है कि उन 3 संख्याओं में से जो 2 छोटी संख्याएं हों उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 210 संख्या हमको जो दे रखी है इसके बनाएंगे हम पहले फैक्टर। तो चलिए बनाइए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए हमें क्या करना है, इन फैक्टरों को इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि संख्याएं आपकी कैसी आनी चाहिए, आपकी क्रमागत आनी चाहिए 3 संख्याओं में। तो देखिए 5 को मैं यहां पर लिख देता हूं 5 इंटू 2 और 3 को कंबाइन कर देता हूं 6 हो जाता है, इंटू 7। अब देखिए यहां पर 5, 6, 7 ये आपकी क्रमागत संख्याएं हम मान लेते हैं कि भाई क्रमागत संख्या हमारी आपके सामने ये निकल के आ गई 5, 6, 7। अब जब संख्या आ गई तो जो क्वेश्चन जो कह रहा है उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। वो कहता है कि दो छोटी संख्याएं, तो 5 और 6 ये 2 छोटी संख्याएं हैं। अब पूछ रहा है इनका योग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इनको जोड़ देंगे। 5 + 6 = हो जाएगा आपका 11। क्वेश्चन हो जाता है यहां पर खत्म। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये कहता है 2 संख्याओं a और b के HCF का एलसीएम से अनुपात दे रखा है 1:30 है और HCF और एलसीएम के बीच अंतर है 493। a और b के जोड़ों की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करेंगे, इसमें क्या रहता है। तो देखिए ये अनुपात दे रखा है आपको एलसीएम और एचसीएफ का। तो मैं ले लेता हूं यहां पर आपका एचसीएफ। तो देखिए अब हम क्या लेंगे, हमने मान लिया कि जो एचसीएफ है वो ले लिया हमने x है
एलसीएम मान लिया हमने 30x, कितना मान लिया 30x। अब क्या है, उसने कहा है कि भाई दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है 493। तो हम क्या करेंगे 30x माइनस x इज इक्वल टू 493। अंतर निकाला कितना आया 29x इज इक्वल टू 493। अब 29 से हम 493 को काट देंगे, कितनी बार कट गया 17 बार कट जाएगा आपका। तो क्या रहेगा आपका HCF हो जाएगा 17 और LCM हो जाएगा आपका 510। तो ये LCM और HCF हमारे सामने निकल कर आ गया। अब उसने बोला था हमसे कि भाई बताइए A और B के जोड़ों की संभावित संख्या क्या होगी। तो देखिए HCF कितना 17 था, तो 17A इंटू 17B इजिकल टू क्या है होता है आपका लासा गुणा मासा, तो 17 गुणा 510। तो देखिए 17 से 17 कैंसिल हो गया आपका। यहां से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे A इंटू B बराबर निकालेंगे हम सॉल्व करके। तो क्या आएगा उसे देखेंगे हम। तो देखिए क्या रहता है आपका, अब A इंटू बी इज इक्वल टू ए बी बराबर हमारा आ जाता है, कितना रहता है 510 को काट दीजिए 17 से, तो हो जाएगा आपका ये 30 बार। तो A इंटू बी बराबर हो गया हमारा 30। अब 30 के कितने फैक्टर बनते हैं वो हम चेक कर लेंगे। तो देखिए 30 का कितना हो सकता है 1 इंटू 30, तो 1,30 हो जाएगा एक। अच्छा जी, और हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 15, तो 2,15 हो जाएगा एक। अच्छा, और हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 10, तो 3,10 हो जाएगा एक। चलिए अगला, और हम इसको लिख सकते हैं 5,6। चलिए, और कोई फैक्टर बन नहीं रहा है ऐसा आपका। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड देखते हैं इसमें हम। तो देखिए इनको बता में गिन लेंगे हम, कितने हो गए 1 2 3 4। तो उसने पूछा था कि भाई जोड़ों की संभावित संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताइए। तो मैंने आपसे बताया था कि भाई अधिकतम पूछता है तो हम मासा निकालते हैं और न्यूनतम पूछता है तो लासा निकालते हैं। तो अधिकतम पूछा गया है तो हम क्या करेंगे 1.5 और 1.2 का मासा निकाल देंगे। तो इन दोनों का मासा कितना आएगा आपका, मासा आएगा इनका HCF आएगा आपका 0.3। कितना मासा हो गया 0.3। तो जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 0.3 मीटर के टुकड़े उसको काटने चाहिए अधिकतम लंबाई के। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए चलिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड और 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू होती हैं। वे कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेंगी। उसने कहा है कि वो जो घंटियां थी आपकी कितने कितने सेकंड बाद बजती हैं 36, 40 और है आपका 48। इतने सेकंड बाद ये घंटियां बजती हैं। अब पूछ रहा है कि भाई कितने समय अंतराल के बाद एक साथ बजेंगी।
तो हम क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकाल लोगे तो कितना आएगा, 720। ये रहेंगे आपके सेकंड में, लेकिन आंसर दे रखा है आपका मिनट में, तो इनकी हम मिनट बना लेंगे। कैसे, 720 में 60 का भाग लगा देंगे, 0 से 0 कट हो गया, 6 से इसको काट दीजिए 12 बार, तो कितना आ गया, 12 मिनट आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 मिनट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं ये प्रश्न क्या कहता है आपसे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 व 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। तो उसने पूछा हमसे कि भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम रहेगा, जो हमको संख्या दे रखी हैं आपकी 12, 18, 21 और 28, इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, इनका एलसीएम आएगा आपका 252। चलिए अब हमको पता होना चाहिए कि भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो हम जानते हैं 9999 जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है। लेकिन हमें संख्या कैसी चाहिए, जो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है एलसीएम का इसमें भाग लगा देंगे, किसमें, संख्या में। तो 252 जो एलसीएम आया है आपका, इसका भाग लगाइए 999 इसमें। तो चलिए कितनी बार गया आपका, 3 बार जाएगा, कितना आ गया 756, घटा दीजिए कितना रहता है आपका 2, 4, 3 और 9 ऊपर से ले लिया हमने। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे। चलिए गुणा कर दीजिए तो कितना आता है आपका 8622, ये आ गया। घटा दीजिए, घटाओगे तो क्या बचता है आपका 171। तो शेष आता है आपका 171। तो हम क्या करेंगे, जो शेष जो आया है उसको 4 अंकों की संख्या में से माइनस कर देंगे, 171। घटा दीजिए इसको, ये बचता है 8 और ये बचता है आपका 2 और ये बचता है आपका 8 और ये बचता है 9। जो संख्या है जो आपकी वो कितनी आ गई, 9828। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर सॉल्व। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। तो आपसे पूछा है बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या और छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई 100 से छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 97। और आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब पूछा है इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 95। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष होगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, अभी क्वेश्चन निकल के गया है। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले
ये जो संख्या हमको दे रखी है 30, 36 और 80, इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 30, 36 और 80, इनका जो है क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाता है इनका, 720। एलसीएम आया 720 इनका। तो अब कह रहा है कि भाई संख्या 1000 और 2000 के बीच की होनी चाहिए। तो मैंने कहा था कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया है आपके सामने तो आपको क्या करना है, जो एलसीएम दे रखा हो उसमें 2 का गुणा करना है। अब शेष की बात कर रहा है तो शेष इसमें हम जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 का गुणा कर दीजिए इसमें, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 0 और प्लस 11, कुल मिला के कितना हो गया आपका 1 और ये हो जाता है 5, ये 4 और 1। ये आपकी संख्या आ गई जो कि आपकी 1000 और 2000 के बीच में आती है आपकी। यही क्वेश्चन की शर्त थी। तो संख्या हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 1451। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 12 गुना है। महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको क्या क्या दे रखा है, उसने कहा है कि भाई लघुत्तम समापवर्त जो है महत्तम समापवर्त का 12 गुना है। जैसे कि चलिए हमने ले लिया एलसीएम ले लेते हैं हम, आपका एलसीएम ले लिया हमने x और एचसीएफ ले लिया हमने कितना y, ये ले लिया हमने एचसीएफ और एलसीएम। अब उसकी शर्त क्या कहती है कि भाई जो एलसीएम जो है वो एलसीएम जो आपको दे रखा है मासा उसका 12 गुना है। 12 गुना कर दिया जाए किसका, मासा का, तो लासा के बराबर होगा। तो अब ये कहता है भाई दोनों का योगफल। तो चलिए एचसीएफ और प्लस एलसीएम, एलसीएम कितना है 12y, 12y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 403। इसको अब अगर हम सॉल्व करते हैं निकालते हैं y इज इक्वल टू तो कितना निकल के आता है आपका 31। अब y की वैल्यू 31 आ गई तो समझ लीजिए एचसीएफ जो है आपका कितना हो गया 31 हो गया और एलसीएम जो है आपका कितना, अब इसका 12 गुना कर दीजिए। इसका 12 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 372। तो हमारे पास आ चुका है एलसीएम और एचसीएफ। अब उसने कहा है कि एक संख्या जो है उसने दे रखी है कितनी है 93। तो हम वही शर्त लगा देंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ये शर्त हमने लगा दी। तो चलिए 31 से काट दीजिए इसको 3 बार और 3 से इसे काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा आपका ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 124 बार। तो दूसरी जो संख्या है आपकी निकल के आ गई आपके सामने कितनी 124। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो संख्या हुई वो कितनी होगी 124। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए ये प्रश्न क्या कहता है आपसे, ये कहता है धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और मासा ये है। तो अब पूछा गया है भाई युग्मों की संख्या, ऐसे जोड़े कितने बनेंगे। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि भाई देखिए संख्या ले ली हमने, कोई भी संख्या ले ली हमने मान लिया एक संख्या आपकी 9x हो गई और एक हो गई आपकी प्लस लगा दीजिए 9y इज इक्वल टू योगफल कितना दे रखा है 99 दे रखा है। चलिए तो x प्लस वाई बराबर हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 9 का भाग लगा दीजिए
11 हो जाएगा। जब हमको मालूम पड़ गया कि भाई संख्याओं का योगफल कितना है, 11 आ गया, x + y बराबर, तो हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछ रहा है युग्म, तो जोड़े बनाएंगे हम। तो जोड़े क्या क्या बनाएंगे, 1,10 बन गया एक जोड़ा, एक बन जाता है आपका 2,9, अगला बना दीजिए 3,8, अगला बनाइए 4,7, और क्या बन सकता है, और 5,6। ये जोड़े आपके बन गए। तो कितने युग्म हो गए, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा। जब भाई 361 से विभाजित किया था, शेषफल 47 आया था। अब पूछ रहा 19 से किया जाए, तो सीधा सीधा प्रश्न है, हम क्या करेंगे, 19 से विभाजित कर देंगे किसको, 47 को। तो चलिए कर दीजिए 19 से विभाजित, 19 दूना 38, हटा दीजिए, तो कितना बचता है आपका 9। तो शेषफल जो रहेगा वो कितना रहेगा आपका, 9 रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि भाई हमने संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो हमने मान लिया एक संख्या x है और एक मान ली 4x, और लासा मासा उनके दे रखे हैं। हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणा लासा। चलिए काट दीजिए, क्या कट जाता है, 4 से कट जाएगा 84, कितनी बार, 21 बार। नीचे रहता है आपका x² = 21 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, x = कितना रह गया आपका 21। अब हमसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या क्या थी आपकी, 4x थी। तो हम निकाल देंगे 4 × 21, कुल मिला के आपका कितना आ जाएगा 84। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 84 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है आपकी। जिन स्टूडेंट्स को वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। जय हिंद।